दोस्तों ये है सैलरी स्लिप जो केवी में काम कर रहे हैं पीआरटी के पोस्ट पे। इस पे मैं आज को आपको फुल्ली डिटेल्स बताने वाला हूँ। हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीआरटी की बेसिक जो होती है ना, जनरली 35,500 होता है, 35,500 होता है और ये लेवल 6 का पोस्ट है। तो एक्चुअली में इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है, तो वैसे तो 35,500 इनका होना चाहिए, लेकिन एक इंक्रीमेंट के बाद 36,500 इनको अभी मिल रहा है। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक पे, और ये अप्रैल मंथ का है, अप्रैल मंथ का सैलरी स्लिप है, मीन्स एकदम करेंट सा है। इसके बाद जो है डीए, तो डीए का भी रेट जो है 55% के रेट से मिल रहा है। पहले जो था 53 था, तो अभी जस्ट 2% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 55 के रेट से है। तो इनका 20,075 रुपया जो है डीए बना है। इसके बाद हम आते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये 3 तरह का होता है। एक होता है 900, 1800 और 3600 रुपया। तो इनको 1800 के रेट से मिल रहा है अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी जो डीए का जो रेट होता है उसके आधार पे ये निर्धारित होता है। तो अभी हम लोगों का बताया आपको कि डीए 55% है, तो 1800 का ये 55% इनको लगा है, तो ये जो है 990 रुपया इनको मिल रहा है। तो ये हो गया टीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये होता है बेसिक का, होता है 10%। अब ये भी डिपेंड करता है सिटी पे, डिपेंड करता है। सिटी में भी इसका 3 बना हुआ है, स्लॉट है, 10% है, 20% है और 30% है। तो ये 3 तरह का है। तो जो जेड सिटी वाले आते हैं वो उनको 10% मिलता है, वाई सिटी वाले को है 20 और एक्स सिटी वाले को है यहाँ पे 30%। तो ये जेड सिटी में आते हैं, इसलिए इनको बेसिक का 10% यहाँ पे मिला है। और उसके बाद है नेशनल पेंशन स्कीम मैनेजमेंट शेयर। तो मैनेजमेंट शेयर और ओन शेयर को निर्धारित कैसे करते हैं, तो इसमें बेसिक प्लस डीए जो आपका होता है उसका जो है 14% होता है एमजीटी शेयर, और 10% जो होता है वो होता है ओन शेयर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बेसिक प्लस डीए का जो है 14% होगा, जो कि 7921 है। तो मैनेजमेंट शेयर जो होता है वो आपके ग्रॉस सैलरी में ऐड होके आता है। ठीक है ना। बाद में जो है फिर यहाँ पे देखिए डिडक्शन भी होता है, जो आगे हम बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया। अब इनकी टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनी है 936 मीन 70,936 रुपया टोटल ग्रॉस सैलरी हुआ है। अब इनका कुछ डिडक्शन भी होगा। तो डिडक्शन में जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट से जो यहाँ ऐड होकर आता है, वहाँ पे डिडक्शन में ये अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। और उसके साथ साथ जो आपका 10% जो होता है वो जो होता है ओन शेयर होता है। तो ओन शेयर भी आपका 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये मैनेजमेंट और ओन कैसे निर्धारित करते हैं, तो आपको बताया था बेसिक प्लस डीए का वो 10 और 14% होता है। तो ये जो है 10% इनका डिडक्शन हुआ है। और एक लास्ट जो डिडक्शन है वो है केवीएस एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम। ये 60 रुपीज़ का डिडक्शन है। इसमें भी वो 3 स्लॉट बना है, 30 है, 60 है और 120 है, जो कि बाद में आपको बताएंगे। तो इनकी जो है 60 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है। तो टोटल डिडक्शन जो है इनका ये है 13,639 रुपये का। तो नेट सैलरी जो होता है, नेट का होता है कि ग्रॉस माइनस डिडक्शन। तो आपकी जितनी ग्रॉस सैलरी है उसमें से जो डिडक्शन होगा वो आपकी नेट सैलरी है। तो ग्रॉस सैलरी आपने देखा कि 70,936 रुपया है। ठीक है। और माइनस इसमें से ये वाला हम घटा दिए, तो ये दोनों घटाने के बाद जो है इनका नेट सैलरी बना है 57,297, 57,297 बना है। अब इसमें भी सैलरी में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिटी में आप रहते हैं, XYZ मैं आपको बताया भी था, तो उससे इनका सैलरी बढ़ भी सकता है। और दूसरा एक जो होता है आपका किस जगह पे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो जिनकी पोस्टिंग होती है उनको सैलरी बढ़ के आता है, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, हिल अलाउंस मिलता है और भी कुछ तरीके का अलाउंस है, तो वो ऐड करके वो सैलरी बढ़ जाता है। तो ये प्लेन एरिया में है, इसलिए इनकी सैलरी ये मिली है। तो ये था पीआरटी की सैलरी का डिटेल्स। ये लेवल 6 में आते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए और भी, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी मैं अभी तो पीआरटी का ही ये लाया हूँ, उसके बाद टीजीटी का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद पीजीटी का दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक